प्रणाम आप सभी को। मैं शिवम ओशो आप सभी के भीतर विराजमान ब्रह्म परमेश्वर को नमन करता हूँ। महाशिवरात्रि का पर्व 26 फरवरी को है। इसके संबंध में हमने पहला वीडियो जारी किया था, जिसमें महाशिवरात्रि का अनुष्ठान प्रारंभ किया था और वह भाग प्रथम था। प्रथम भाग के अंदर आपने भगवान गणपति और माँ दुर्गा का अनुष्ठान किया है। अब बात करते हैं भाग 2 के बारे में। भाग 2 में आप मूल रूप से भगवान शिव के स्तोत्र का अनुष्ठान करेंगे। भगवान शिव के स्तोत्र का जो अनुष्ठान है, उसके बारे में आपको आज मैं जानकारी दूंगा। प्रथम तो प्रथम चरण के अंदर आपने जो देवी अनुष्ठान किया है अथवा गणपति अनुष्ठान किया है, वही स्तोत्र भगवान शिव के अनुष्ठान में आपको जारी रखने हैं, लेकिन संख्या उनकी काफी कम हो जाएगी। और जो शिव का स्तोत्र आपने चुना था देवी अनुष्ठान या भगवान गणपति के अनुष्ठान के समय, वही वही शिव का स्तोत्र आपको सिद्ध करना है, या आप कह सकते हैं कि उसी शिव स्तोत्र का आपको अनुष्ठान करना है महाशिवरात्रि के दूसरे चरण के अनुष्ठान में। यह जो दूसरा भाग है, दूसरा जो चरण है, वह माघ पूर्णिमा माघ पूर्णिमा को एक विशेष अवसर भी है, वो मैं आपको बता दूं। माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी की जयंती है उस दिन। माघ पूर्णिमा का आपका स्तोत्र, जो भी स्तोत्र आपने किया है। आगे बढ़ते हैं। महाशिवरात्रि के दूसरे चरण में आप भगवान शिव के स्तोत्र की उपासना करेंगे। इसमें आपको सर्वप्रथम भगवान गणपति के स्तोत्र का पाठ करना है 4 बार। तत्पश्चात देवी दुर्गा के स्तोत्र का पाठ करना है 3 बार। कितनी बार करेंगे? 3 बार करेंगे। और तब आपको भगवान शिव के स्तोत्र का पाठ करना है। यदि स्तोत्र बड़ा है तो आप क्या करेंगे? 11 बार उस स्तोत्र का पाठ करेंगे। अब ये जो 11 बार मैंने कहा है, ये उस स्तोत्र के लिए है जबकि आपको 11 बार पाठ करने में कम से कम 1.5 घंटा लग जाए। ठीक है, 11 पार्ट ही आपके अगर घंटे 1.5 घंटे में हो रहे हैं, तब मैं आपको कहूँगा कि आपको 11 पार्ट करने हैं। या अधिक आप करना चाहें तो अधिक भी कर सकते हैं, लेकिन एक निश्चित संख्या में करें प्रतिदिन। दूसरा जो स्तोत्र है, जो स्तोत्र छोटा है, उसका पाठ आपको करना है 108। अब उसमें आपके 2 घंटे भी लग सकते हैं और 2.5 घंटे भी लग सकते हैं। ठीक है, आप सुबह दोपहर शाम जब भी चाहें समय बांट सकते हैं, अथवा एक समय करना चाहें तो एक समय कर सकते हैं, लेकिन एक समय में काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा। उचित होगा कि आप समय को बांट लें। 108 पाठ आपको भगवान शिव के स्तोत्र के करने हैं, और जब आप यह पाठ 10 दिन तक करेंगे तो 1000 पाठ हो जाएंगे आपके। 1080 पाठ हो जाएंगे। 1080 पाठ हो जाएं तो शिवरात्रि को कुछ और ज़्यादा कर लें। आप पूरी रात भी यह स्तोत्र पाठ कर सकते हैं, तो अति तीव्र रूप से ये सिद्ध हो जाएगा। ये तो हुआ पाठ का क्रम। तो सर्वप्रथम आप क्या करेंगे? भगवान गणपति के स्तोत्र का 4 बार पाठ करेंगे। तत्पश्चात माँ दुर्गा के स्तोत्र का 3 बार पाठ करेंगे। भगवान शिव के स्तोत्र का 108 बार पाठ करेंगे। और फिर पुनः देवी दुर्गा के 3 स्तोत्र का पाठ करेंगे। और भगवान शिव से प्रार्थना करके उनको आपने जो पाठ किया है, जो पूजन किया है, उसे अर्पित करके अपने आसन के नीचे 3 बार जल डाल के उसका तिलक करके सभी भगवान को नमस्कार करके और अंत में इंद्रदेव को नमस्कार करके आप आसन से उठ जाएंगे। यह तो पाठ का क्रम हुआ कि आपको पाठ कैसे करना है। इसके साथ और क्या क्या करना है वो मैं आपको बता दूं। प्रतिदिन आपको 10 दिन तक, ये 10 दिन कौन कौन से हैं तो दिवस में आपको बता देता हूँ। यह जो अनुष्ठान आपका प्रारंभ होगा, यह अनुष्ठान फाल्गुन कृष्ण प्रतिपदा से प्रारंभ होगा, और फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी तिथि अर्थात महाशिवरात्रि तक यह अनुष्ठान चलेगा। अर्थात प्रतिपदा से लेकर चतुर्दशी तिथि तक यह अनुष्ठान चलेगा। और ये 10 दिन होंगे आपके पास। 10 और 14 दिन, 4 दिन और हो गए। चतुर्दशी तिथि है तो प्रतिपदा से आप प्रारंभ करेंगे और 4 दिन और होंगे। तो आप ये मान के चलिए कि आप 4 दिन छोड़ ही दें। 10 दिन का ही टारगेट रख के चलें कि आपको 10 दिन में 1000 स्तोत्र पाठ करने हैं। तब आप
आपके पास जो 4 दिन बचेंगे, उनमें भी आपको आप 108 पाठ ही करने हैं। ऐसा ना करें कि वो 4 दिन जो हैं, उनमें आप छोड़ दें कि ठीक है 1000 हो गए, अब क्या करना है? नहीं, आप करिए। तो शिवरात्रि को आप पूरी रात भी यह पाठ कर सकते हैं, उसमें गिनती नहीं होगी कि आपने कितने पाठ किए हैं। हाँ, इसके साथ और क्या-क्या करना है वो मैं आपको बता दूँ। भगवान हो सके तो भगवान गणपति का 4 बार तर्पण कर दीजिए। तर्पण भगवान गणपति को बहुत प्रिय है। देवी दुर्गा को अर्चन बहुत प्रिय है, तो आप अर्चन कीजिए देवी दुर्गा का पुष्पों से। जो आप स्तोत्र पाठ करते हैं, आपने 3 बार स्तोत्र पाठ किया तो आप प्रत्येक स्तोत्र से अर्चन कर दीजिए देवी का। इसी तरह आप 4 बार जो पाठ करते हैं भगवान गणपति का, उसी के साथ गणपति का तर्पण कर दीजिए, ठीक है? और नित्य रुद्राभिषेक आवश्यक है। नित्य आप रुद्राभिषेक करेंगे, चाहे आप जल से करें, चाहे आप दुग्ध से करें, चाहे आप दही से करें, घी से करें, पंचामृत से करें, चाहे जिससे भी करें अथवा जल से ही करें। नित्य रुद्राभिषेक आप करेंगे और हो सके तो बिल्वपत्र अगर आपके पास उपलब्ध हो तो शिव को उसे अवश्य अर्पित करें। शिव को बिल्वपत्र अर्पित करने की विधि आप देख लें, कई यूट्यूब चैनल्स हैं वहाँ पर दी हुई हैं। तो यह कुछ बातें हैं जिनका आपको ध्यान रखना है। इसके बाद भोग के बारे में आपको बता दूँ कि आप प्रतिदिन भगवान को भोग लगाएँगे। भोग में आप कोई दूध से बनी हुई वस्तु रख सकते हैं, मिठाई रख सकते हैं अथवा गुड़ रखना चाहें तो रख सकते हैं। बेसन से बनी हुई कोई मिठाई हो वह रख सकते हैं अथवा खीर भी रख सकते हैं। देवी दुर्गा को, शिव को, भगवान गणपति को आप भोग लगाइए। गणपति को मोदक बहुत प्रिय है तो आप उनको मोदक ही खिलाइए और भगवान शिव के लिए आप खीर रख सकते हैं, उन्हें अति प्रिय है। और देवी दुर्गा को भी आप खीर का भोग लगा सकते हैं। बिना भोग के आप पूजन न करें, भोग आवश्यक है तो ज़रूर लगाएँ, ठीक है? ये कुछ बातें हो गई। कभी आपको न तो आशीर्वाद देना है अनुष्ठान के समय, न ही आपको किसी को श्राप देना है। हो सके तो लोगों से कम मिलिए, हो सके तो लोगों से दूरी बनाकर रखिए, ज़्यादा व्यवहार में मत रहिए क्योंकि ये शिव में प्रतिष्ठित होने का समय है, शिवमय होने का समय है। तो जितना आप अपनी ऊर्जा को बचा कर रख सकते हैं, उतना ऊर्जा को बचा कर रखिए। मैंने आपको बता दिया है, फिर भी अगर आपके भीतर कोई संशय हो, कोई शंका हो, तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप है, लिंक नीचे दिया गया है डिस्क्रिप्शन में और टेलीग्राम पर हमारा जो यूज़र आईडी है वो है शिवम ओशो, shivam@osho। इस पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। महाशिवरात्रि की साधना के बारे में आपका कोई प्रश्न हो साधना से संबंधित अथवा ध्यान से संबंधित तो आप पूछ सकते हैं। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं अथवा नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए उन तक जिनको इसकी ज़रूरत है। धन्यवाद।